पंडित जी आप किसकी तरफ नजर? देखिए मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ जी। ये देखिए, मैं इनके साथ हूँ, ये बच्चा, ये वो बच्चा है जो अस्पताल में था और बम हुआ, इसका क्या कसूर है? इतने नन्हे नन्हे से बच्चे क्या आतंकवादी हैं? आप बताइए कौन सा आतंकवादी खत्म हुआ? चाहे इजराइल के व्यक्ति मरे, है ना, चाहे वो व्यक्ति फिलिस्तीन के मरे। देखिए इंसानियत शर्मनाद हो रही है, इंसानियत का दम घोटा जाए, इंसानियत का गला घोटा जाए। धर्म का चश्मा पहन के इतने अंधे मत बनो कि गलत चीजों को समर्थन करने लग जाओ। जो सरकारी भक्त हैं, है ना, जो सरकारी हिंदू हैं, है ना, वो एक धर्म के चश्मे से, सुनिए, वो धर्म के चश्मे से जो चीजों को देख रहे हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपके यहाँ पे अगर आप किसी व्यक्ति को शरणार्थी बनाते हो और अपने पास रख लेते हो और वो आपके पूरे घर पे कब्जा कर दे, तो आपका दिल छोटा होगा? आप क्या होगी, मैंने एक तो इसका भला किया और यही व्यक्ति मेरे घर पे कब्जा कर गया। सरकारी हिंदू कौन है? जो सरकार की चापलूसी करते हैं। आज आप फिलिस्तीन को गाली बक्के, आज आप मुसलमानों को गाली बक्के, आप हीरो नहीं बन रहे। फिलिस्तीन को सामग्री भिजवाई जा रही है, मदद सामग्री भिजवाई जा रही है ना, चीजें भिजवाई जा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए इंसानियत, मैं मानता हूं शायद प्रधानमंत्री के दिल में पहले तो थी नहीं, पर अब जाग चुकी है, देख रहे हैं, है ना। यूटर्न लिया ना, पूरा यूटर्न लेना पड़ा ना, क्योंकि सच्चाई सामने आ गई। नमस्कार, मैं जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PRB। जिस तरीके से इजराइल, हमास और फलस्तीन के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, पूरी दुनिया भर के लोग जो है कहीं ना कहीं दो गुटों में बटे नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इजराइल के समर्थन में हैं तो कुछ लोग फलस्तीन के समर्थन में हैं। आज भारत ने वहां पर जो है सामग्री भेजी है। तो मेरे साथ आज पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है पंडित मोहित गौर जी। पंडित जी कैसे देख रहे हैं कि लगातार जो है युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहे, आप किस पाले में हैं? देखिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए पाला किस तरफ है और किस तरफ नहीं है ना, ये निर्धारित करता है जो वहां पे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, है ना, उनके ऊपर जो हमला हो रहा है ना, जो उनके ऊपर हमला हो रहा है। देखिए आप एक चीज सोचने की कोशिश करिएगा कि बच्चों का क्या कसूर है, वहां के आम जनमानस का क्या कसूर है। देखिए हिंसा से किसी भी मसले का कोई हल नहीं निकल सकता। बैठ के बात करी जाए, बैठ के विचार किया जाए और बैठ के संवाद किया जाए, उससे रास्ता निकल सकता है। पर हाँ आप देखिए, मैं वहां की वीडियो देखा, काफी ज्यादा चीजें देखी मैंने, तो आप सोचने की कोशिश, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे से बच्चे, है ना, वहां पे बम ब्लास्ट जो हुआ अस्पताल के अंदर, उसके बाद बच्चों के खून निकल रहे हैं, है ना, कितने आम जन लोग मर चुके हैं। देखिए सरकार क्या चाहती है, वहां की क्या करना चाहती है, और देखिए जो बाहर के जो देश हैं जो आके समर्थन कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि युद्ध करो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं एक सवाल कि क्या युद्ध ही हल है? युद्ध से आज तक कोई हल निकला है? बताने की कोशिश करिए, नहीं निकला। पर हाँ आम जनमानुस, आम जनता का जो नुकसान होता है युद्ध से, जो बच्चे मारे जाते हैं वहां पे, जो महिलाएं मारी जाएंगी, जो लोग मारे जाएंगे वहां पे, उससे बताइए कि उससे ज्यादा क्या होगा। देखिए इंसानियत ही सर्वप्रिय धर्म है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, है ना। जितने भी धर्म है ये बाद में बने, पर इंसानियत ही सर्वप्रिय धर्म है, मैं ये बात कहना चाहूंगा। और हाँ वहीं पे जो लोग आज बैठ के हैशटैग आई सपोर्ट इजराइल चला रहे हैं, जो लोग बैठ के हैशटैग फिलिस्तीन चला रहे हैं, देखिए मैं हिंसा का समर्थक नहीं करता, मैं किसी हैशटैग का समर्थक नहीं करता, मैं इंसानियत का समर्थन करता हूं जी। तो किसके साथ हैं मतलब इस मुद्दे पर? जैसे कि कुछ लोग जैसे इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इजराइल जो है वो रुकने का नाम ले रहा है, बमबारियां कर रहा है लगातार। तो जैसे अस्पताल पर बम फेंका गया, वहां पर बेकसूर लोग मारे गए, तो इस वक्त में पंडित जी आप किसकी तरफ नजर? देखिए मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, मैं इनके साथ हूँ, ये बच्चा, ये वो बच्चा है जो अस्पताल में था और बम हुआ, इसका क्या कसूर है? बताने की कोशिश करिए। देखिए सपोर्ट करने को मैं बोल दूं आई सपोर्ट फिलिस्तीन, आई सपोर्ट इजराइल, नहीं, मैं किसी को समर्थन नहीं कर रहा, क्योंकि इंसानियत के ऊपर जो हमला किया जा रहा है जिस कदर, मैं इंसानियत का समर्थन कर रहा हूं। मैं किसी विशेष व्यक्ति विशेष का भी समर्थन नहीं कर रहा, ना मैं किसी देश का समर्थन कर रहा हूं, मैं सिर्फ इंसानियत का समर्थन कर रहा हूं। अरे आप बैठ के बातचीत करो ना। हाँ मैं देख रहा हूं कुछ जो सरकारी भक्त हैं, है ना, जो सरकारी हिंदू हैं, है ना, वो एक धर्म के चश्मे से, सुनिए, वो धर्म के चश्मे से जो चीजों को देख रहे हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपके यहाँ पे अगर आप किसी व्यक्ति को शरणार्थी बनाते हो और अपने पास रख लेते हो
लेकर वो आपके पूरे घर पे कब्जा कर दे तो आपका दिल छोटा होगा। आप क्या होगी, मैंने एक तो इसका भला किया और यही व्यक्ति मेरे घर पे कब्जा कर गया। तो नजरियों को समझने की कोशिश करिए ना। और पूर्व में जो प्रधानमंत्री रहे, कितने अन्य प्रधानमंत्री रहे, और हाँ, जिस दल की सरकार इस देश के अंदर, उस दल के मेन पार्टी के जिसने बीजेपी की नींव रखी, खुद मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा हूं, वो खुद कहते थे कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। पर हाँ, आज कुछ चंद लोग जो समाज को तोड़ने की बातें करते हैं, समाज को बिखेरने की बातें करते हैं, जो हर चीज में धर्म को देखने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कम से कम अपने पूर्वजों से तो कुछ सीख लो कि वो किस तरफ थे। हाँ, धर्म का चश्मा पहन के इतने अंधे मत बनो कि गलत चीजों को समर्थन करने लग जाओ। मतलब पंडित जी, आप इस बात को मानते हैं कि जो इजराइल है वो 1947 से पहले नहीं था, फिलिस्तीन था पूरा? देखिए जी, जो हिस्ट्री जिसने पढ़ी होगी, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, है ना, वो ये बात करेगा और इस बात को एक्सेप्ट भी करेगा कि हाँ, कि पहले फिलिस्तीन था वहां पे। चलिए ठीक है, जो भी बातचीत हुई, यूएन में बैठ के जो चीज चर्चाएं हुई, जो चर्चा के विषय से इजराइल बन गया। पर हाँ, जब आज इजराइल वहां के जो लोग हैं, वहां के जो आम जन मानुस हैं, उनके साथ आए दिन रॉकेट छोड़ रहे हो आप, है ना, आए दिन आप हमला कर रहे हो, आए दिन आप लोगों को किडनैप कर लेते हो, उठा लेते हो। देखिए, ये समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल बैठ के होगा, बात करके होगा। और हाँ, वहीं पे जो लोग इस चिंगारी में घी डालने का काम कर रहे हैं, जो इसको एक तरीके से भड़काने का काम कर रहे हैं, आप जानते हैं कौन से राष्ट्र हैं वो, जो राष्ट्र समर्थन में आके इजराइल को, जो वहां के बेगुने जो लोग हैं, देखिए, चाहे इजराइल के व्यक्ति मरे, है ना, चाहे वो व्यक्ति फिलिस्तीन के मरे, देखिए, इंसानियत शर्मनाद हो रही है। इंसानियत का दम घोटा जाए, इंसानियत का गला घोटा जाए। मैं सबसे अपील करना चाहूंगा, सबको मैं बार बार कहना चाहूंगा कि इतने अंधे मत बनो। और हाँ, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेना कम करो। और ये गोदी मीडिया जो फुदक के आर्मर पहन के, है ना, और ये आपका हाथों में माइके लेके कि देखिए ये जा रहा है रॉकेट, देखिए इधर से मिसाइलें आ गई, ये ना करें। नफरत में डालने, पंडित जी, आप उनकी बहादुरी पर सवाल उठा रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? तो आप एक काम करें, तो आप भी चले जाइए, अगर आप उनका समर्थन करते हैं, आप भी जाइए ना। आपकी भी जरूरत है इजराइल में जाके देख के आने की, फिलिस्तीन के अंदर जाके रिपोर्टिंग करके आओ। देखिए, आप जान को जोखिम में डाल के, क्या आप मुझे बताइए, अगर इतनी जान डाल के पत्रकारिता वो लोग कर रहे हैं, तो कहां थे वो लोग क्यों नहीं गए? वो लोगों को मणिपुर जाना चाहिए था, मणिपुर में जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी। पर किंतु क्या करें, खुद का देश जल रहा है, खुद के देश के अंदर इतने बड़े अनेक मुद्दे हैं, आप उनको नहीं दिखाओगे, आप उनको दिखाना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि टीआरपी नहीं मिलेगी आपको। एक सस्ती टीआरपी के लिए आप जाके देखिए, कल को कौन सही होगा कौन गलत होगा ये समय पे डिपेंड करता है। पर हाँ, आप आज बैठ के ट्विटर पे आप हैशटैग चला के, और हाँ, और आपका मीडिया के अंदर गोदी मीडिया जो अपने चैनलों पे दिखा रही है कि इजराइल के साथ गलत हो रहा है, या आपका, अब देखिए सरकार का रुख भी देखिए आप, सरकार खुद कंफ्यूज है। पहले मोदी जी इजराइल को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, तो अंधभक्तों की जो फौज थी, वो अंधभक्तों की फौज ट्विटर पे इस कदर निकली कि आई सपोर्ट इजराइल, ये और वो। उसके बाद क्या हुआ? आज सुबह ही क्या हुआ? देखिए, सच की जीत हमेशा होती है, सच के साथ आप सच को कितना भी दबाने की कोशिश कर लिए, पर सच कभी झुकेगा नहीं, ना दबेगा। आज क्या हुआ सुबह? फिलिस्तीन को सामग्री भिजवाई जा रही है, मदद सामग्री भिजवाई जा रही है ना, चीजें भिजवाई जा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, इंसानियत, मैं मानता हूं शायद प्रधानमंत्री के दिल में पहले तो थी नहीं, पर अब जाग चुकी है, देख रहे हैं, है ना। यूटर्न लिया ना, पूरा यूटर्न लेना पड़ा ना, क्योंकि सच्चाई सामने आ गई कि भैया हम गलत कर रहे हैं। कल को आप लोग खुद इस सिचुएशन में खड़े हो सकते हो, तो उस टाइम पे क्या करोगे आप? जी, लेकिन पंडित जी, जिस तरीके से आपने कहा कि भाई बैठकर बात की जा सकती है, लेकिन इजराइल की आज सुबह की अपडेट है, इजराइल ने 4.5 लाख जो है फौज वो हमास के चारों तरफ लगा दी है, सैकड़ों टैंक तैयार कर दिए, और फौज का ये कहना है कि सिर्फ हमारे ऊपर से आदेश आने की जरूरत है, फिर हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो क्या लग रहा है कि आप विश्व युद्ध, देखिए, आप लोग या तो विश्व युद्ध चाहते हो या गोदी मीडिया विश्व युद्ध चाहती है। देखिए, विश्व युद्ध से कोई फायदा होगा नहीं, नुकसान आपने देखा होगा। आप वर्ल्ड वॉर 2 आपने देखा होगा, पर देखा तो नहीं होगा, पढ़ा होगा, पर है ना। और अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ना पढ़ा हो, तो अगर आपने किताबों में पढ़ा है, तो आपने बहुत चीजें देखी होंगी कि युद्ध का परिणाम हमेशा भयभीत होता है और बहुत बेकार होता है। चाहे आप कोई सी भी काल का कोई सी भी
किसी खंड का युद्ध उठा के देख लो, है ना, युद्ध का प्रमाण हमेशा खतरनाक है। युद्ध के प्रमाणों से देश पीछे जाते हैं, युद्ध के प्रमाणों से वहां की जो जनता है, वहां के जो नागरिक हैं, उनका नुकसान होता है। किसी का नुकसान नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं, है ना। जो लीडर है इनका कोई नुकसान नहीं होने का, ये तो भाग जाएंगे अपने देशों को छोड़ छोड़ के। आपने देखा होगा पहले भी क्या होता है, खुद तो भाग जाते हैं हवाई जहाजों में बैठ के, पर आम जनता, गुर्बत जनता, गरीब जनता वहां पिसती है, वो लोग मरते हैं, उनका खून बहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहना चाहूंगा, मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा लोगों से कि देखिए, अब आप उठिए, अपने दिमाग की बत्ती जलाइए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़िए, गोदी मीडिया को देखना बंद करिए, सच्चाई को जानने की कोशिश करिए। और हाँ, और ये जितने भी लोग सरकारी हिंदू जितने भी हैं, ये सरकारी हिंदू, सरकारी हिंदू कौन है जो सरकार की चापलूसी करते हैं, अच्छा, है ना, ये सरकारी हिंदू और सरकारी मीडिया वालों से मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग नफरत फैलाने का कार्य ना करें, धर्म का चश्मा हटा के सच्चाई के साथ खड़े होने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, आप आज आप फिलिस्तीन को गाली बक के, आज आप मुसलमानों को गाली बक के आप हीरो नहीं बन रहे। वक्त बदलेगा, भविष्य बदलेगा, है ना। और मेरा मानना यह है कि हिंदू और मुस्लिम से ज्यादा, और आपका ये इजराइल और फिलिस्तीन से ज्यादा, इनके मुद्दों से ज्यादा जरूरी है इंसानियत। क्योंकि इंसानियत की कोई भी, विश्व का कोई भी नेता बात नहीं करता, विश्व का कोई व्यक्ति इंसानियत के लिए नहीं सोच रहा। हर कोई लगा पड़ा है अपने आप को आगे दिखाने में, अपने आप की अपनी पावर दिखाने में। इससे नुकसान किसका है? आम जनता का। आम जनता का। पंडित जी, एक आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है, इस बीच में जो भारत के लोग हो, चाहे वो दुनिया के और दूसरे लोग हैं जो इजराइल के समर्थन में, वो लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवाद को मारा जा रहा है, आतंकवाद को खत्म किया जा रहा है, तो मतलब उसके समर्थन में किस तरीके से देखते हैं कि देखिए, मैं जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, है ना, मैं किसी भी देश के अंदर आतंकवादों में उसका समर्थन नहीं करता हूं, है ना। और दूसरी बात, अगर ये लोग बोल रहे हैं आतंक को खत्म किया जा रहा है, तो खुद क्यों प्रधानमंत्री जी फिलिस्तीन के अंदर क्यों उनको राहत सामग्री भेज रहे हैं? बताइए, आप जवाब देने की कोशिश करिए। देखिए, ये लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये लोग सिर्फ, इनके पास ज्ञान सिर्फ इतना सा है, वो भी ज्ञान जो है वो ज्ञान नहीं, वो कूड़ा कबाड़ कलकड़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ के आते हैं ये लोग, और दिन भर नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात कि आतंकवाद को खत्म किया जा रहा है, अरे भैया, आतंकवाद को खत्म कर रहे हो आप, इस कदर खत्म कर रहे हो। मैंने दिखाई ना वीडियो, शुरुआत में आपको वीडियो दिखाई, ये आतंकवाद, ये इतने नन्हे से बच्चे क्या आतंकवादी हैं? आप बताइए, कौन सा आतंकवादी खत्म हुआ? क्या गवर्नमेंट, वहां की गवर्नमेंट इस चीज की लिस्ट देने को तैयार होगी कि हमने इस आतंकवादी को मारा? क्या ये बच्चे आतंकवादी हैं? बताइए। क्या वो महिलाएं आतंकवादी हैं? बताइए। देखिए, बड़गड़ाने का काम मत करिए। देश की जनता और पूरा विश्व जानता है इस बात को कि सिर्फ और सिर्फ खाली नाइंसाफी हो रही है और इंसानियत को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ थे पंडित मोहित गौर जी, तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए, और उन्होंने कहा कि बैठकर बातचीत करने से ही कोई मसले का हल होगा। इस तरीके से जो विश्व युद्ध की जो तैयारी की जा रही है, उससे कुछ नहीं होगा। उससे वर्ल्ड वार 3 की जो स्थिति बनेगी, उससे सिर्फ और सिर्फ बेकसूर लोग मारे जाएंगे और देश का बड़ा नुकसान होगा। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए PRB।